आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में 25 लाख बिल्लियों को क्यों मारा जा रहा है? ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा जानवर जो ज्यादातर घर में आराम से लेटा रहता है पूरे एक मुल्क की फितरत के तवाज़ुन को बदल सकता है? न्यूजीलैंड में यही सूरत हाल पैदा हो गई है। वहां की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि वो 2050 तक अपने मुल्क में मौजूद तकरीबन 25 लाख जंगली बिल्लियों को खत्म करके रख देगी। उसका मकसद ना सिर्फ परिंदों और छोटे जानवरों को बचाना है बल्कि पूरे इकोसिस्टम को सेहतमंद रखना भी है। न्यूजीलैंड की जंगलात और खुली जमीनों में बिल्लियां कुदरती शिकार हैं। ये ना सिर्फ चूहे और कीड़ों को शिकार करती हैं बल्कि इनकी वजह से जंगली परिंदे और छोटे रेंगने वाले जानवर भी खतरे में आ जाते हैं। और हुकूमत का कहना है कि इन जंगली बिल्लियों की मौजूदगी के बायस मुतअद्दिद मुकामी परिंदे और कीड़े नायाब होते जा रहे हैं और कई नस्लें मादूम होने के करीब हैं। दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड में कई परिंदे ऐसे हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद ही नहीं है और उनकी सर्वाइवल का डिपेंड मुकम्मल तौर पर मकामी इकोसिस्टम पर है। और यह पहला मौका नहीं जब किसी मुल्क ने कुदरती तवाज़ुन के लिए ऐसे इकदाम किए हों। चीन की मिसाल हमारे सामने है, जहां एक वक्त में उन्होंने मच्छरों और चिड़ियों को मुकम्मल खत्म करने की कोशिश की थी। नतीजा यह हुआ कि जमीन का इकोसिस्टम बिगड़ गया, जंगलात सूखने लगे, फसलें मुतासर हुई और कुदरती निजाम दोबारा अपनी जगह पर वापस आने में सालों लगे। और यही सबक न्यूजीलैंड को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि फितरत के जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं ये भी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और न्यूजीलैंड की हुकूमत ये वाजे कर चुकी है कि सिर्फ जंगली बिल्लियों पर यह पाबंदी होगी और घर में पाली गई बिल्लियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान को कुदरती शिकार को महदूद करने का हक है? क्या हमें फौरी नताइज के लिए जो तिब्बी तवाज़ुन है उसको बदलना चाहिए या ऐसे तरीके तलाश करने चाहिए जिनमें शिकार और तहफ़्फ़ुज़ दोनों बरकरार रहें? क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जंगली बिल्लियों की तादाद कम करने के लिए जदीद और हमदर्दाना तरीके मौजूद हैं, जैसे कि खुसूसी पनाहगाहें, गैर जहरीला कंट्रोल और जंगली इलाकों में महदूद शिकार। ये तरीके न सिर्फ परिंदों और दीगर छोटे जानवरों को बचा सकते हैं बल्कि बिल्लियों की नस्ल को भी इंसानी हमदर्दी के दायरे में रख सकते हैं। और आखिर में ये जो मामला है सिर्फ न्यूजीलैंड तक महदूद नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक भी फितरत और इंसानी मदाखलत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिशें कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट हम इस तवाज़ुन को समझने और संभालने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। द क्वेश्चन इज दैट हम इस तवाज़ुन को समझने और संभालने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।